कलकत्ता हाई कोर्ट ने 32,000 शिक्षकों की नौकरी रद्द करने के एकल पीठ के फैसले को पलट दिया है। खंडपीठ ने 9 साल से कार्यरत शिक्षकों की नौकरियों को बरकरार रखा, यह मानते हुए कितने लंबे समय बाद बर्खास्तगी से गंभीर सामाजिक प्रतिक्रियाएं होंगी। अदालत ने इंटरव्यू प्रक्रिया में खामियों के पर्याप्त सबूत न मिलने और सीबीआई जांच के बावजूद व्यक्तिगत भ्रष्टाचार साबित न होने का हवाला दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट से 32,000 शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हो चुकी है। अदालत ने आज अपना फैसला सुनाया। जस्टिस तपोव्रत चक्रवर्ती और जस्टिस रीताव्रत कुमार मित्रा की खंडपीठ ने आदेश दिया है कि 32,000 शिक्षकों की नौकरियां बनी रहेंगी। अगर 9 साल के लंबे अंतराल के बाद नौकरियां रद्द की जाती हैं तो प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं होंगी। वहीं पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने कहा, हमें हाईकोर्ट की बात माननी होगी। जब अभिजीत गंगोपाध्याय ने जज के तौर पर यह फैसला दिया था तो उसके कुछ दिनों बाद ही वे भाजपा में शामिल हो गए थे, इसलिए सभी को लगा कि उनका फैसला निष्पक्ष नहीं हो सकता। हाई कोर्ट एक बार एक राय देता है और लोगों की नौकरी चली जाती है, फिर 2 दिन बाद वो दूसरी राय देता है, फिर ऊपरी अदालत दूसरी राय देती है, इसलिए न्यायपालिका पर एक सवालिया निशान है। मुझे लगता है कि जिनकी नौकरी चली गई उन्हें अब राहत मिलेगी। इस पूरे मामले को लेकर पश्चिम बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। देखिए, एक चीज सबूत है जो हाई कोर्ट ने और महामान्य अदालत ने जो बात बताया उसको तो मानना पड़ेगा। अभिजीत गंगोपाध्याय जी जब जस्टिस बन के कुछ बोला था, तुरंत बाद में उन्होंने कोई पार्टी में ज्वाइन कर लिया, भाजपा में ज्वाइन कर लिया। तो उनका जो राय था, उनका जो वर्डिक्ट था, ये इम्पार्शियल हो नहीं सकता। ये सबका मन में आज जो रेज किया गया है, सबका मन में जो उसका जे अभिजीत गंगोपाध्याय जी कुर्सी में बैठ के जो उन्होंने राय दिया था, ये राय क्या इम्पार्शियल था? आज ये राय का बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बात है। हाईकोर्ट एक बार एक राय देता है, किसी का नौकरी चला जाएगा, 2 दिन बाद दूसरी राय हो जाता है, नौकरी रहेगा, फिर अपार बेंच दूसरी राय देता है। तो जुडिशियरी का सामने एक बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी भी देखा जा रहा है। जो लोग नौकरी चला गया था बोल के उनका समस्या हो रहा था, मैं सोचता हूं ये राय का बाद ये लोग निश्चिंत में रहेगा और आने वाला दिन में ये राय का बारे में मैं अभी तक डिटेल्स पता नहीं किया। डिटेल्स पता करने का बाद संपूर्ण मैं बोल सकता हूं। वहीं हाई कोर्ट ने कहा कि जो लोग 9 साल से काम कर रहे हैं उन्हें अपने परिवार के बारे में भी सोचना चाहिए। इससे पहले तत्कालीन जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने जब यह फैसला सुनाया था तो उन्होंने पूरी साक्षात्कार प्रक्रिया पर ही सवाल उठाए थे। पूरी साक्षात्कार प्रक्रिया में खामियां थीं, इसीलिए उन्होंने नौकरी रद्द कर दी। खंडपीठ ने आज कहा कि जब अदालत ने फैसला लिया तो पूरे मामले पर विचार करना जरूरी था। जस्टिस तपोव्रत चक्रवर्ती, कोर्ट घूम घूम कर पूछताछ नहीं कर सकता। दूसरी बात, जो लोग इतने लंबे समय से नौकरी करते थे उन्हें दी गई शिक्षा के प्रकार पर भी कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। इस पूरे मामले को लेकर के अब फिलहाल जो शिक्षक है उन्होंने राहत की सांस ली है। वीडियो टेस्ट kamarujala.com। The division bench has said that the Justice Ganguly orders was no basis at all. He said about the corruption, no corruption has been proved. And the Justice Ganguly's order was iniquitous. The Calcutta High Court Division Bench has said so and saved the 32,000 employees, teachers' employment. You see, Justice Abhijit Ganguly delivered the judgment with a political motive. He was a man of the CPIM, later on transferred to the BJP. And with a political motive, this judgment was delivered, which has been set aside. It is very sad day in the judiciary when a judge decides a point on a political motive. And he decided the point of the political motive. And he got the ticket of the Bharatiya Janata Party because of the termination of the, passing the order of terminating the service of the 32,000. He did pure politics and now has become MP of the BJP. Now this is the thing, this is a wrong thing has been done by him. So far the teachers of the West Bengal is concerned. The people's intention, everyone's intention is to give employment or to keep employment. His intention is totally quite different. Take away all employment.
He was only interested to give the employment of the CPM peoples. And now in Calcutta High Court also, there is some trend that if the CPM lawyers speak anything, one or two judges takes it a very sacrosanct. And we are having the problem in Calcutta High Court also. Now, I must grateful to the division bench who has delivered this judgment. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।